बुलंदशहर पुलिस अभिरक्षा में आरोपी की बिगड़ी तबीयत। आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने उपचार के लिए लक्ष्मी हॉस्पिटल स्याना में कराया भर्ती। गढ़िया निवासी आरोपी कृष्ण को पुलिस ने 3 दिन पहले किया था गिरफ्तार। आरोपी कृष्ण के परिजनों ने पुलिस पर लगाया मारपीट करने का आरोप। आरोपी के परिजनों का आरोप है पुलिस द्वारा आरोपी के साथ लाठी डंडे के द्वारा की गई है मारपीट, शरीर पर है चोट के निशान। आरोपी के परिजनों ने अस्पताल पर पहुंचकर किया हंगामा। थाना खानपुर पुलिस का दावा है कि ग्राम गढ़िया निवासी कृष्ण 307 का है आरोपी। आरोपी के साथ नहीं हुई कोई मारपीट और करीब सुबह 4 बजे आरोपी को दौरा पड़ने से बिगड़ी तबीयत। अस्पताल पर कई थानों की पुलिस भारी संख्या में मौजूद। आरोपी कृष्ण की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने किया हायर मेडिकल सेंटर रेफर। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से शाहरुख सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम पिंकी है और पूरा मामला है मतलब यहाँ जो एडमिट है मेरा भाई है, वो कपिल कृष्णपाल बोलते हैं उसे। और मतलब गांव में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था आपसी मैटर, उसमें पुलिस वालों ने दूसरी पार्टी की कंप्लेंट करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने 151 में भी रिपोर्ट की थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक भी। और इसे कपिल को परसों शाम को पुलिस वालों ने उठाया क्योंकि इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है अब तक। कोई ये चोर डकैत या कोई ये नहीं कि किसी को मार दिया, बिल्कुल उसने जिस बंदे ने रिपोर्ट करी है उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। हॉस्पिटल में अपने भाई को देखने आई हूँ क्योंकि पुलिस वालों ने इसे परसों रात को उठाया था। 48 घंटे हो लिए उठाए हुए और इसे कल भी पेश नहीं किया मजिस्ट्रेट के सामने बुलंदशहर में। और अब यहाँ लाकर मतलब इतना मारा, इतना टॉर्चर करा है। शाम को 5:30 बजे उसने खुद मुझे बताया था, मैंने उससे भी अंदर जाके बात की। 5:30 बजे उसे शेखपुर के पास लेकर गए थे और जो वीरपाल है, वीर सिंह है, उन्हें बुलाया गया। उसे फोन देकर टॉर्चर करके उसे वहाँ मारपीट की है उसके साथ में। और वो इतना ज्यादा टॉर्चर करा है, वो बंदा बोल भी नहीं रहा है, वो बच्चा एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी कंडीशन इतनी खराब है, पुलिस वालों ने भी यहाँ लाके डाल दिया है। यहाँ भी कोई भी मतलब डॉक्टर ये कहने हमारे यहाँ एडमिट ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उसके साथ में। मतलब यह है कि बस इन्हें फंसा दो, झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है बस पुलिस वालों को पैसे भर के प्रशासन में या कैसे भी। जो दूसरी पार्टी है वो पैसे वाली है, सही है। उसने ये पहले से ही बोला था कि इन्हें थाने में पकड़वा के वहीं पिटवाऊंगा, इन्हें आगे मतलब इनकी बेल भी नहीं होने दूंगा। बुलंदशहर जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए मोनू चौधरी की बुलंदशहर के खुर्जा से शुरू हुई अंतिम यात्रा। शहीद मोनू चौधरी का पार्थिव शरीर खुर्जा लाया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में गूंजे देशभक्ति तराने। अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में शामिल हुए क्षेत्र के लोग। बुलंदशहर से अलीगढ़ के लिए रवाना हुई शहीद की अंतिम यात्रा। शहीद मोनू चौधरी अलीगढ़ जनपद के गांव दाऊपुरा के रहने वाले हैं। पैतृक गांव में मोनू चौधरी का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। खाई में सैनिकों का वाहन गिरने से शहीद हुए थे मोनू चौधरी। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। तू काय थे लाला? काय थे? मोटरसाइकिल पर मेरी गाड़ी। मैं आते सकी चलो उतरो मैं। सिटी द्वारा ककोल थाना क्षेत्र से लगे नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए चलाया चेकिंग अभियान। बुलंदशहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर शुरू किया गया। इसमें सभी थाना क्षेत्रों में तैनात सीसी टीमों ने प्रमुख चौराहों, संवेदनशील मार्गों, बाजार क्षेत्रों और हाईवे पर वाहनों, ढाबों की तथा संदिग्ध व्यक्तियों की गहनता से जांच की। अभियान के दौरान रात में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके तहत 2 पहिया, तिपहिया, ई रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस उपाय से रात के समय वाहनों की दृश्यता में सुधार हुआ, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका कम हुई।
चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहनों के कागजात, हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष नजर रखी। इसके अतिरिक्त संदिग्ध गतिविधियों पर भी निगरानी की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई। ककोल थाना क्षेत्र से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पैदल गश्त के साथ 26 जनवरी होली के बारे में थाना पुलिस की ब्रीफ किया, आवश्यक निर्देश दिए। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित होने वाली भव्य परेड का फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल कराया गया। अवगत कराना है कि जनपद बुलंदशहर में आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाली भव्य परेड की तैयारियों को अंतिम रूप देने के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परेड में सम्मिलित समस्त पुलिस बल द्वारा अनुशासन, तालमेल एवं उत्साह के साथ परेड का अभ्यास किया गया। महोदय द्वारा परेड की ड्रिल, सलामी, मार्च पास्ट, बैंड की प्रस्तुति तथा समस्त व्यवस्थाओं का सूक्ष्मता से जायजा लिया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत सुंदर आरटीसी प्रशिक्षण के सभी कैडेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट DTBS महाविद्यालय अनूप शहर में ICSSR द्वारा पर्यावरण परिवर्तन और सतत विकास, मानव एवं पृथ्वी ग्रह के लिए शांति और समृद्धि, एनवायरमेंट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट विषय पर प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिवस के प्रथम विशिष्ट तकनीकी सत्र का शुभारंभ ज्ञान की देवी मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इस सत्र के स्वागत उद्बोधन में संगोष्ठी संयोजक प्रोफेसर PK त्यागी ने सभी विशिष्ट वक्ताओं एवं
प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु जन चेतना एवं जन जागरूकता का आह्वान किया गया। इसके पश्चात सत्र का संचालन करते हुए संगोष्ठी सचिव डॉक्टर तरुण श्रीवास्तव ने कहा कि प्रगति और प्रकृति के बीच संतुलन ही एकमात्र रास्ता है। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, जहां हम वर्तमान जरूरतें भी पूरी करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रखें। जेपी विश्वविद्यालय से आए हुए डॉक्टर नितिन शर्मा ने 5 पीपल प्लेनेट प्रोस्पेक्टस पीस एवं पार्टनरशिप विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अब समय कार्य करने का है, बातें करने का नहीं रहा। उन्होंने कहा शैक्षिकी जागरूकता से ही सतत विकास संभव है। जेपी विश्वविद्यालय अनूप शहर के डीन डॉक्टर निशांत शर्मा ने पर्यावरण समस्याओं को उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटिंग एवं इंटरनेट को भी एक बड़ा कारक माना है। उन्होंने ये भी कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इन समस्याओं का खोज करने में सक्षम है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से आए हुए डॉक्टर मयंक गोयल ने पर्यावरण शुद्धता पर बल देते हुए कहा कि औपचारिक शिक्षा द्वारा नागरिकों को जागरूक करने से ही हम सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस सत्र के कीनोट स्पीकर रहे कुमारी मायावती कॉलेज गौतम बुद्ध नगर के प्रोफेसर दिनेश चंद शर्मा ने मानव स्वास्थ्य पर म्यूजिक थेरेपी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा म्यूजिक थेरेपी के द्वारा मानसिक तनाव, रक्तचाप आदि रोगों को आसानी से दूर कर सकते हैं। हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सके एवं पर्यावरण को भी संरक्षित कर सके। कॉलेज मेरठ से आए हुए डॉक्टर विवेक त्यागी ने गौरैया चिड़िया का महत्व बताते हुए कहा कि अगर आपको अपने आसपास गौरैया चिड़िया नहीं दिख रही है तो निश्चित तौर पर पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। CL डिग्री कॉलेज हसनपुर से आए हुए प्रोफेसर राकेश आर्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि पर्यावरण औद्योगिकरण के कारण दूषित हुआ है। मिथकों एवं भ्रष्टाचार के कारण प्रभावी नीतियां कार्य नहीं हो पाई है, अतः हमें इन पर भी ध्यान देने की महती आवश्यकता है। गंजगुंडवारा PG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शेखर शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि सनातन धर्म की परंपराएं सदैव से ही सतत विकास की पोषक रही है। हमें इन परंपराओं को भी पोषित करना है, सरकार की प्रभावी नीतियों को सही ढंग से लागू करना है और स्वयं में नैतिकता का भाव लाते हुए सतत विकास के सहभागी बन सकेंगे। IP कॉलेज बुलंदशहर के प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार ने नए शोधों के संदर्भ में कहा कि नए शोधों को लागू करने के पूर्व ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पर्यावरण की दृष्टि से घातक न हो। इस सत्र के मुख्य अतिथि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आए हुए प्रोफेसर रशीद अजीज फरीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी का दायित्व है कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करें, वर्तमान समय में किसी भी प्रकार से आवश्यक सुविधाओं के साथ समझौता न करें। विज्ञान एवं मानवता आने वाली समस्याओं के हल अवश्य खोज लेगी, हमें अत्यंत चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्र के अंत में संगोष्ठी के अध्यक्ष एवं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर गिरीश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मानव ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना कम कर दिया है, जिससे पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पृथ्वी पर हमारी उपस्थिति अन्य जीवों की तरह ही होनी चाहिए। हमें अपनी पृथ्वी को अन्य जीव के साथ साझा करके जीना प्रारंभ करना चाहिए। हम सभी को नैतिक रूप से पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने दायित्व को समझना होगा एवं हमें जिम्मेदार होना होगा, तभी हम पर्यावरण संरक्षण करते हुए सतत विकास को प्राप्त कर सकेंगे। द्वितीय दिन के प्रथम तकनीकी सत्र के चेयरपर्सन डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव तथा को चेयरपर्सन डॉक्टर मयंक गोयल रहे। द्वितीय तकनीकी सत्र में चेयरपर्सन डॉक्टर नितिन कुमार शर्मा तथा को चेयरपर्सन डॉक्टर राहुल कुमार रहे। इन तकनीकी सत्रों में अनेकों शोधार्थियों तथा प्रतिभागियों ने पर्यावरण परिवर्तन तथा सतत विकास पर अपने अपने विचार रखे। संगोष्ठी के समापन सत्र में वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भुवनेश कुमार द्वारा सेमिनार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा आए हुए सभी शोधार्थियों एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण किए गए। इस अवसर पर प्रोफेसर ऋषि अग्रवाल, प्रोफेसर चंद्रावती, प्रोफेसर सीमांत दुबे, पंकज गुप्ता, मयंक शर्मा, सचिन अग्रवाल, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर धनेन्द्र बंसल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुनीता गौड़, देव स्वरूप गौतम, गुरुदत्त शर्मा, डॉक्टर राजीव गोयल, डॉक्टर विशाल शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, दीक्षित कुमार, हिमांशु कुमार, अनिल कुमार, पंकज प्रकाश सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं कर्मचारियों के साथ अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे।
समाचार 30 लाइव के लिए अनूप शहर से किशोरी लाल शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर पी.के. त्यागी जी हमारे मित्र भी हैं और हमें समय समय पर उसका मदद करते रहते हैं। आज का जो ये नेशनल सेमिनार है, एनवायरमेंट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीस एंड विषय भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति द्वारा 5 फरवरी को होने वाली महापंचायत को लेकर जहांगीरपुर में किया बैठक का आयोजन। आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति द्वारा कस्बा जहांगीरपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक HP सिंह छोकर एवं संचालन गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हरिओम सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने कहा कि दिनांक 5 फरवरी को 10% प्लॉट 2013 के कृषि कानून को लागू करने की मांग, स्थानीय नौजवानों को रोजगार, जेवर टोल फ्री, आबादी निस्तारण, बैकलीज, यमुना एक्सप्रेस वे का 64.7% अतिरिक्त प्रत्यय आदि निम्न समस्याओं को लेकर के रौनीजा अंडरपास के समीप विशाल किसान मजदूर महापंचायत में आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर किसान, गरीब मजदूर एवं नौजवानों की आवाज को बुलंद करने का काम करें। अब की बार लड़ाई आर पार की होगी, ये लड़ाई समस्या से समाधान की है। बैठक के आयोजक सुभाष अग्रवाल व गोपीचंद अग्रवाल रहे। इस दौरान जहांगीरपुर में कार्यालय का शुभारंभ किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मुकेश कुमार गौड़, राष्ट्रीय सचिव अंसार उस्मानपुर, राष्ट्रीय सचिव विजयपाल गौड़, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव रोहतास भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता रविंद्र प्रधान, प्रदेश महासचिव प्रमोद भाटी, प्रदेश सचिव रोहतास छोकर, संजय सिसोदिया, निरंजन गौड़, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर अनिल भाटी, महेश शर्मा, मनीष अत्री, सुरजन सिंह, भारत भाटी, मुकेश भाटी, पवन भाटी, नौशाद खां, रमन शर्मा, रिंकू आकलपुर, अमित चौहान, विपिन सचदेवा, क्यूमुद्दीन खान, इफ्तार खान, वकील साहब, आकांश सोनी, राजीव शर्मा, आफ्ताब ठाकुर, आकाश शर्मा, बिन्नू सिंह, दीपक सिंह, चंद्रवीर, योगेश शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। समाचार 30 लाइव के लिए जहांगीरपुर से केशव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज जिस तरीका से यहाँ पर किसान यूनियन का जो प्रोग्राम रखा गया, क्या कुछ है पूरा है जी? क्या कुछ पूरा किस लिए प्रोग्राम रखा गया? ऐसा जी, प्रोग्राम इसलिए रखा गया है, कैंप कार्यालय का यहाँ उद्घाटन का प्रोग्राम निर्धारित था कल के लिए। अब मौसम खराब होने के अभाव में वहाँ व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी, जो जितने भी आगंतुक यहाँ आए थे उनका सम्मान हो सके। अगर मौसम खराब हो जाता तो सारी बात बिगड़ जाती, सब भाग जाते, कोई इधर को कोई इधर को, लेकिन यहाँ लोग बैठे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो हम कल ही शिफ्ट कर गए। आज का जो प्रोग्राम रहा जी, कैसा प्रोग्राम रहा, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो आपने भी देखा प्रोग्राम, हमने तो देखा ही, हम अपने आप तारीफ क्यों करें? आपके भाई लोग यहाँ पहुँचे, आपका सहयोग किया, उनके लिए तो 2 शब्द बोलेंगे आप? नहीं, उन्होंने जो हमारा सहयोग किया इसमें आने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभारी हैं हम इसके लिए, और आगे भी रहेंगे। जो हमारे लायक जनता की सेवा होगी हम हर तरह से कोशिश करेंगे। हमसे ना होगी, हम अध्यक्ष जी के द्वारा कराएंगे। अध्यक्ष जी बिके गए। अच्छा, हाँ जी, तो ये अध्यक्ष जी जो हमारे औरों की तरह नहीं है लूटा खसोटा, ये बिल्कुल स्वार्थ नाम की चीज तो है नहीं इनके अंदर। कोई भी आदमी पहुंच जाओ, जो जायज काम होगा उसे हर सूरत से कराएंगे। इससे पहले आप और भी यूनियनों में काम हाँ रहे जी। तो ऐसा क्या कारण रहा जो आपको वो यूनियन छोड़कर? कारण ये रहा, सबकी बात एक सी रही, घटिया, किसी की थोड़ी किसी की ज्यादा, लेकिन सब एक से मिले चट्टे बट्टे, न किसी काम को करा पाते, खाली अपना मतलब सीधा करा और चल दिए यहाँ से। लेकिन इन अध्यक्ष जी की खबर हमारे पास कई बार गई भी, कुछ लोगों ने हमसे कहा भी, हम बोले भाई हम मिल लेंगे अगर उनकी तरफ से आमंत्रण आएगा तो। एक बार इनकी खबर भी आई, भाई अग्रवाल जी मिलना चाहे, मैंने की मिल लो साहब, आप यहाँ हमारे यहाँ आ जाओ, नंबर मेरा ये है जिससे बात हो रही है आपसे। और यहाँ अब आपको कृषक शक्ति के सिपाही में मानकर चला जाएगा जी जी। तो इस यूनियन में कोई खास चीज बताएंगे? खास चीज ये है जी, हमारे अध्यक्ष जी और अध्यक्षों की तरह सबसे अलग नीति है इनकी। हम तो खैर जुड़े हुए हैं इनसे, आप भी अगर किसी कार्य के लिए पहुंच जाओगे, सही कार्य के लिए, तो कोशिश ये करेंगे 99% आपका कार्य संभव हो।
ये बात विशेषता इनके अंदर ज्यादा है। हम तो 2 महीने से जुड़े और 2 महीने से देखते आ रहे हैं और पीछे भी कहानी सुनी है हमने इनकी, लेकिन बात कुछ अलग मिली है पीछे जिन लोगों के साथ रहे, और अब भी चलते चलते कह गए हमसे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपका परिचय हमारे दर्शकों को जरा बता दें, और आज जिस तरीका का जहांगीरपुर में प्रोग्राम रखा गया है गोविंद गार्डन में, क्या कुछ हमारी जनता को एक आपको संदेश है? मेरा भाई साहब पहले परिचय आपने पूछा है, मेरा नाम गोपीचंद अग्रवाल है। जी जी। और मैं भी जो मतलब आपसे भी जुड़ा हुआ हूँ, और बाकी जो मतलब यूनियन से तो मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यूनियनों से जुड़ने के बाद में मिला कुछ नहीं, क्योंकि ये जितने भी यूनियन से हम लोग जुड़े वो सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अगर किसी काम के लिए कहें, सामाजिक काम के लिए, उसके लिए रास्ता बताते हैं। अब बताइए आप कैसे बात बनेगी? अगर हम लोगों को जोड़ेंगे और उनकी कोई समस्या होगी लीगल, और उसको अगर हम हल नहीं कराएंगे तो वो लोग हमारे संगठन से जुड़ेंगे या कटेंगे? कटेंगे। तो वही कारण रहा है। आज क्या उद्देश्य रहा? अमन ठाकुर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ प्रोग्राम को लेके? ये हम लोग अभी जल्दी में जुड़े थे इनसे, और जुड़ने के बाद में एक तो मैं अध्यक्ष जी का और सारे संगठन के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको अपने संगठन में एक सबसे उच्च पद हम दोनों को दिए, और सब लोगों के बीच में एक आके भाई ये दोनों लोग मेरी जो संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे बड़े भाई साहब सुभाष कुमार अग्रवाल जी को वरिष्ठ राष्ट्रीय सलाहकार का जो मतलब पद उनको नियुक्त किया है, और मेरे को वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है इस संगठन में, जबकि बहुत मना भी की कि भाई हम आपके साथ हैं, काम करेंगे। बोले नहीं, आपके विषय में हमने बहुत कुछ सुना है, और आप बहुत पहले से, हाँ मेरे को हो गए 40-42 साल हो गए राजनीति करते हुए, हर पार्टी, संगठन, संस्था, पत्रकारिता, हर चीज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन दुख वहाँ होता है कि जब हम लोग आपको सहयोग करें और आप लोग हमें ना करें। हमने अभी अध्यक्ष जी से ही कहा है, मैंने कहा अध्यक्ष जी इस बात का विशेष ध्यान रखना 24 घंटे। अगर हमारा कोई व्यक्ति हमारे पास लीगल काम के लिए आएगा संगठन से जुड़ा हुआ, या अन्य कोई भाई क्षेत्र का है, गाँव का है, और पहली कोशिश तो होगी कि हम अपने स्तर से उस बात को जो निपटाएं, और अगर हमारे स्तर से नहीं निपटती है तो आप उस पर आवाज उठाएंगे, कैसे कराएंगे काम ये आप जाने, वरना हम कोई आपके बंधुआ मजदूर नहीं है, कभी आप ये समझे, हम आपको भी छोड़ के चले जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो आए हैं, यहाँ कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया उन्होंने। कैंप कार्यालय का उद्घाटन तो वहाँ था, लेकिन वहाँ जो कल मौसम खराब होने की वजह से यहाँ एकदम अटेंडम जो व्यवस्था करी हम लोगों ने, जैसा भी है वो सब आपके सामने। अगर कहीं त्रुटि रह गई हो तो भाई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। अच्छा प्रोग्राम रहा। और मैं मीडिया कर्मी जितने भी हैं, मेरे भाई हैं, सब मेरे से सब छोटे ही हैं, मेरे बच्चों के बराबर के हैं, जितने भी यहाँ मौजूद हैं या थे, उनका मेरे पास किन शब्दों में जो मतलब मैं आभार व्यक्त करूं, आपका अभिनंदन करूं, आपका वंदन करूं, आपका कुछ कह नहीं पा रहा मैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये आज यहाँ आपके संगठन की जो बैठक की गई है, क्या कुछ इस बैठक का आपका उद्देश्य? देखिए, आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, और उन लोगों के लिए ये बेहतर व्यवस्था हो सकती है जो लोग, उन्हें हमारे पास तक जाना पड़ता था ग्रेटर नोएडा में। इसीलिए इसका शुभारंभ किया गया है कि यहाँ पर हमारे लोग बैठा करेंगे, और किसान, गरीब मजदूर की जो भी समस्याएं हैं इस कार्यालय के जरिए हम लोगों तक वो पहुंच पाएंगे। और उसके साथ साथ 5 फरवरी को जो हमारी महापंचायत है रोनीजा अंडरपास पर होगी, उस महापंचायत के लिए लोगों से अनुरोध किया गया है इस बैठक के जरिए, और हमने निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके अपने अधिकार की लड़ाई को मजबूत करने का काम करें। लगातार भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति पिछले 5 वर्ष से इन सभी मांगों को लेकर के 10% प्लॉट, 2013 के कृषि कानून को लागू करने की बात, स्थानीय नौजवानों को बेहतर रोजगार, और यमुना एक्सप्रेसवे का जो 64.7% इन लोगों ने रोक रखा है, उस 64.7% को अतिशीघ्र बंटवाने का कार्य, और जेवर टोल जो किसानों ने यहाँ की जमीनें दी हैं, उस जेवर टोल को फ्री किया जाए उन किसानों के लिए। और बहुत सारी ऐसी मांग, बैकलीज की समस्याएं हैं, आबादी निस्तारण की समस्याएं हैं, इन सभी मांगों को लेकर के लगातार हम लोग पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और इसीलिए इन लोगों से निवेदन किया है कि अब की बार ये लड़ाई आर पार की होगी। कृषक शक्ति का एक एक सदस्य ये चाहता है कि यहाँ के किसानों को उसका अधिकार मिले। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी जमीनें जाने वाली हैं, हमारी जमीनों को इन लोगों ने ले लिया, लेकिन हमारा आगे का टारगेट ये है कि हम उन किसानों को मजबूत कर सकें, उन किसानों को उन समस्याओं को बता सकें जिन समस्याओं को हमें झेलना पड़ रहा है,
उन किसानों को बता सके कि हम तो फ्री में लुट गए लेकिन आपको हम लोग लुटने नहीं देंगे। तो इसी मोटिव के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसीलिए 5 फरवरी को एक विशाल महापंचायत करेंगे। तीनों प्राधिकरणों की समस्याएं रहेंगी, प्रशासन स्तर, शासन स्तर की समस्याएं रहेंगी। आपके चैनल के माध्यम से भी यही निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक आपकी ये वीडियो जा रही है सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके उस महापंचायत का हिस्सा बने और इस महापंचायत को सफल बनाएं। देखिए, एक सवाल और होता है कि आजकल यहाँ अगर हम जयवर क्षेत्र की बात करें तो यूनियन की एक भरमार सी हो गई है, फिर भी यहाँ किसी जैसे पंचायत होती है उसमें सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। आखिर कहाँ जैसे यूनियन कमजोर माने, क्या कुछ इसमें? देखिए, किसी परिवार में आप देखते होंगे कि किसी 3 या 4 बच्चे होते हैं। उस परिवार में बहुत से ऐसे परिवार होते हैं, उसमें एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने परिवार का लालन पालन करते हैं और कुछ जो अन्य जो हमारे बचे हुए सदस्य हैं वो निठल्ले भी होते हैं। तो कुछ जो संगठनों की आपने बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुछ संगठन ऐसे हैं केवल टोल की प्रक्रिया के लिए उन्होंने संगठन बनाए हुए हैं और जो संगठन इस लड़ाई में संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कम से कम वो लड़ तो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन जो 2-2, 4-4 आदमी लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वो लोग किसान बिरादरी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी मजबूत संगठन में आकर के भागीदारी निभाएं ताकि और किसान वर्ग भी मजबूत हो और वो संगठन मजबूत हो जो लगातार संघर्ष कर रहा है। उसी संघर्ष की कड़ी में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि केवल टोल प्रक्रिया के लिए इस संगठन की प्रक्रिया को इतना हल्के में ना लें और इतना हल्का इसे ना बनाएं। इसी का फायदा शासन प्रशासन उठाता है। रोजाना नए नए नेता बनते हैं, रोजाना नए नए नेता वीवीआईपी कल्चर को शुरुआत करते हैं और उसी वीवीआईपी कल्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। और हम फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि सभी संगठन जो छोटे छोटे संगठन है वो उन संगठनों का हिस्सा बने जो संगठन मजबूती से लड़ रहे हैं। क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से चंद्रशेखर को मैं सभी से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई को आत्मनिर्भर बनकर के लड़ें। इस देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर का नारा जरूर दिया था, लेकिन उस आत्मनिर्भर की कड़ी में सबसे पहले शुरुआत किसानों को करनी होगी। क्योंकि चुनावों के समय में बहुत सारे नेता हमारे बीच में आते हैं जो हमारी समस्याओं पर लड़ने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद हमारी समस्याओं पर कोई नहीं लड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन हमें अपनी समस्याओं पर खुद ही मजबूत होकर के लड़ना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संगठन का हिस्सा बने जो आपकी लड़ाई लड़ना चाहता है, उसको मजबूत करें। ठीक।